ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि चैप्टर नंबर 4 में आपका जो एक टॉपिक रह जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बाकी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है, क्वेश्चन भी आपको करा दिया था आपके एग्जाम का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, यानी आलेख कागज पर किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये याद कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी समीकरण लिखा रहे, तो इसका आप ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आलेख कागज पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें सभी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं सीखना, हमें सीखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ रहे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी को भी आप इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो। तो इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे, ग्राफ पेपर इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सरल रेखा कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, सरल रेखा बनेगी। अब सरल रेखा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई दो बिंदु चाहिए, है ना। अगर हमारे पास कोई दो बिंदु मिल जाए तो आप क्या करते हो, इसको मिला दोगे, है ना, स्केल लोगे और बोलेंगे सर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ये हमारे पास लाइन आ गया। तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी दो पॉइंट चाहिए होते हैं जिनको मिलाने पर हम सरल रेखा बना दें। ठीक है, कोई भी एक सरल रेखा बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए, ठीक है। और दो बिंदु आएगा कैसे, तो वो दो बिंदु इस समीकरण का हल होगा, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हल आएगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, उसको प्लॉट करेंगे, निरूपित करेंगे और मिलाएंगे। हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 2x माइनस 3y बराबर 8, अब ये क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, यस या नो। तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा कि सर बिल्कुल ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म वाला है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका क्या हम ग्राफ पेपर पर इसको बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, मुझे बताइए, क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा या फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो आप बोलोगे सर ये सरल रेखा जाएगा, है ना, आप बोलोगे सर इसका जो लाइन होगा, ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो सीधे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। 4x प्लस 5y बराबर 20 का आलेख खींचे। क्वेश्चन सीधे सीधे लिख के दिया जाएगा, 4 नंबर 3 नंबर में दिया जा सकता है। 4x प्लस 5y बराबर 20 का आलेख खींचिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि इसका ग्राफ खींचना है आपको, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज करके लिखा जा सकता है, 4x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0। समीकरण सेम है, बस 20 को इधर लेके आ गया। कई बार अगर मैं ऐसे लिख दूं 4x बराबर 20 माइनस 5y, तो चाहे मैं ये वाला समीकरण लिख के दूं, चाहे ये समीकरण लिख के दूं, चाहे ये समीकरण लिख दूं, सभी सेम है ना। तो ये सारे इक्वेशन क्या है, सेम है, सभी का सेम बनेगा, ठीक है। तो सभी को सेम कह सकते हो समीकरण, बस उसी को बदल बदल कर लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका दो हल निकालते हैं। समीकरण जो दिया गया है, आप बोलोगे सर 4x प्लस 5y बराबर 20। इस समीकरण में आप क्या करो, जब हमने x का मान 0 रख दिया, क्या किया, x का मान एक बार मैंने 0 रख दिया। 0 जरूरी नहीं है कि 0 ही रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 0 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो x को 0 रख दिया, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 4 इंटू एक्स के जगह पर मैंने 0 रखा है तो यहाँ पर 0 बन गया, प्लस 5y बराबर 20। तो इस तरीके से हमने हल निकालने के लिए आपको सिखाया था ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ से y का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है बताइए, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग, y बराबर 20/5, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर y का वैल्यू हमारा 4 आया, y का वैल्यू 4 आया। तो जब आपने x का मान 0 रखा तो y का वैल्यू 4 आया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर इसका एक हल कितना आया, क्या बिंदु 0 4 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x का मान 0 और y का वैल्यू 4, ठीक है। तो एक चार्ट बनाते हो, है ना, एक इस तरीके से चार्ट टेबल बनाते हैं, टेबल या चार्ट कह सकते हो, है ना। इस चार्ट का मतलब मैं भी समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और एक मैं लिखता हूँ y। जब आपने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, आप बोलोगे y का वैल्यू सर हमारा 4 आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
अब एक दूसरा हल निकालते हैं, क्योंकि हमें दो बिंदु चाहिए, एक बिंदु से आप लाइन नहीं बना पाओगे कि किस डायरेक्शन में जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब जब मैंने x का मान अच्छा मैं y का वैल्यू इस बार 0 कर दे रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आ जाए, आसान हो जाए। तो इस बार मैं y को 0 कर दे रहा हूँ। तो अब y का 0 जब वैल्यू करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4x प्लस 5 इंटू वाई के जगह पर 0 रख दिया, 4x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 20। ठीक है, अब 5 इंटू 0 करोगे तब तो ये 0 हो जाएगा और ये बनेगा 4x बराबर 20। यानी हम कह सकते हैं सर जो x का मान होगा वो 20/4 आएगा, यानी कह सकते हैं 5 आ जाएगा। अब हल क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में दे रहा हूं, क्या हम हल 0 5 लिखेंगे, या मुझे बताइए क्या मैं हल 5 0 लिखूं, हल कौन सा होगा, ए या बी, 0 5 या 5 0? वेरी गुड, बी है ना। तो आप बोलोगे सर एक्स का मान पहले लिखते हैं चाहे हमने कभी भी उसको मान रखा, मतलब वाई का वैल्यू पहले रखो तब भी हम इसका हल जो लिखेंगे पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। 5 0 कहने का मतलब आप कह सकते हो क्या कि सर जब आपने वाई का वैल्यू 0 रखा, देखो मैंने पहले नीचे लिख रहा हूँ 0, तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया, एक्स का वैल्यू हमारा 5 आया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने लिखा, ये टेबल का मतलब समझ में आया कि जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का वैल्यू 4 आया, जब y का मान 0 रखा तो x का वैल्यू 5 आया। अब इस टेबल को देखकर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन हमने सीख रखा है कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं ना। तो यहाँ पर इस टेबल को मैं फिर से बना दो रहा हूँ अभी, है ना। चलो, ठीक, तो टेबल क्या था हमारा, टेबल में आपका वैल्यू क्या था, एक्स और वाई। जब आपने एक्स का वैल्यू 0 रखा तो वाई का वैल्यू 4 आया था, जब वाई का वैल्यू 0 रखा तो एक्स का वैल्यू 5 आया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यही था ना, ठीक, यही था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्सिस बना रहे हैं पहले। तो एक एक्सिस एक्सिस बनाया, पहले मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, क्या बोला था अभी कि दो सभी तरफ तीर का निशान लगाना है ना, क्योंकि एक्सिस सभी तरफ से, अच्छा वाई वाला थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं तीर का निशान बना दे रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको पॉइंट को प्लॉट करना है। तो पहले आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, एक बिंदु क्या दिख रहा है 0 4। 0 4 कहाँ पर होगा, एक्स में 0, वाई में 4 जाना है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स का वैल्यू 0 है, वाई में 4 जाना है, वाई एक्सिस पे 4 इकाई ऊपर। तो आप वाई में 4 इकाई ऊपर जाओ, 1 2 3 4, क्या यही वाला बिंदु होगा, थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ, क्या यही वाला बिंदु होगा, दिख रहा है ना, क्या ये वाला बिंदु होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो बिंदु है ये हमारा 0 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स में 0, वाई में 4। उसके बाद मुझे बिंदु यहां से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक्स में 5 और वाई में 0, मतलब एक्स में 5 जाना है, वाई में 0 जाना है, मतलब एक्स एक्सिस पे 5 इकाई पॉजिटिव में। तो 1 2 3 4 5, क्या यह वाला बिंदु है हमारा 5 0। ठीक है, क्या हमारा 5 0 यही बिंदु है। आगे मैं कुछ प्लॉट कर दे रहा हूँ पॉइंट इस तरीके से, इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। नंबरिंग भी आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि सर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 1 2 3 4, यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4। अच्छा 4 ऊपर हो गया क्या, 1 2 3 4 यही वाला है ना, ये वाला लिख दिया थोड़ा ऊपर, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये हमारा 0 4 है।
अब क्या करना है, दो हल आपको दिख रहा है, 0 4 यहाँ पर दिख रहा है और 5 0 यहाँ पर दिख रहा है। इन दोनों को आपको क्या करना है, बस स्केल लगाना है, स्केल से मिला देना है। ठीक है, इन दोनों को स्केल से मिलाओगे आपका यही ग्राफ आता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे, यूज करना है स्केल का। तो यहाँ पर आप लिख दोगे जो भी आपका समीकरण था। ठीक है, जो भी आपका समीकरण था 4x + 5y = 20। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x + 5y = 20 का समीकरण हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। दोनों तरफ तीर का निशान बनाएंगे। पूरा ग्राफ को आप पेंसिल से बनाओगे, कहीं पर भी पेन का यूज नहीं करना है ग्राफ पे। ठीक है, पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल से बनाएंगे। तो ये समझ में आया किस तरीके से किया। बस पॉइंट प्लॉट करना है और पॉइंट को मिला देना। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं आपको, समझिएगा, अगर मैं एक और समीकरण लिख रहा हूं, समीकरण है हमारे पास। अच्छा, पोल नहीं दिया जाएगा असलम, ग्राफ को आप पोल में कैसे करोगे, अभी रिवीजन कर रहे हैं ना, तो रिवीजन में पोल नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने 3x - 5y, या मैं कह रहा हूं, थोड़ा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं 3x - 5y = 15। चलो, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं सर, जब मैं x को 0 कर दूं, ठीक है, जब x का वैल्यू आपने 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3 × 0 कर दोगे, -5 × y कर दिया बराबर 15। मुझे बताइए y का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -5y का वैल्यू अगर 15 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/-5, यानी आप कहोगे सर -3, है ना। तो जब आपने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा -3 आया, -3 आया। उसके बाद आप बोलोगे सर जब हमने, अब अगर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए y का वैल्यू हम 0 रख देते हैं, अगर y का वैल्यू 0 कर दें तो आप बोलोगे सर 3x - 5 × 0 = 15 होगा। मतलब हम कह सकते हैं सर 3x का जो वैल्यू होगा वो 15 के बराबर होगा। मतलब x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 15/3 यानी 5 के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना सर x का वैल्यू 5 आया। मतलब पॉइंट जो आया, जब आपने y का वैल्यू 0 किया था तो x का वैल्यू 5 आया, है ना। तो यहां से क्या हम टेबल ऐसे बना सकते हैं, क्या इसको देखकर आप ऐसे टेबल बना सकते हो। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं x और यहाँ लिख दे रहा हूँ y। तो जब आपने x को 0 किया तो y का वैल्यू आपका -3 आया, और अब जब ने y को 0 किया तो x का वैल्यू आपका 5 आया। ये क्लियर है, ये टेबल तक समझ में आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y को एक बार -3 खोजना है। y का -3 कहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार आप खोजोगे सर y का -3 कहाँ पर है, उसके बाद आप खोजोगे सर x का 5 कहाँ पर है। मतलब है पॉइंट प्लॉट करना होता है 0 - 3, एक पॉइंट आप प्लॉट करोगे 0 - 3, और एक पॉइंट प्लॉट करोगे 5,0। ठीक है, एक 0 - 3 और 5 0। तो देखते हैं 0 - 3 कहाँ पर है, 5 0 कहाँ पर है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ पेपर ले रहा हूँ, है ना। ठीक, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं। तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पर एक एक्सिस बना देंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, है ना। चलो, पिछले वाले पेज से मैं ना चार्ट लिख ले रहा हूँ फिर से। इस वाले से मैं चार्ट को लिया। ठीक, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पर एक्सेस बना दे रहे, चाहिए फिर ये बड़ा हो जाएगा।
चलिए चार्ट 0 - 3 5 0 ना, मैं बना ही दे रहा हूँ। ठीक, चार्ट क्या था हमारा? एक्स जब आपने जीरो किया था तो वाई का मान -3 आया था क्या? और वाई को जब जीरो किया था तो एक्स का वैल्यू कितना आया था? 5 आया था क्या? कितना आया था? 5 आया था क्या? यही था क्या? चेक करके बताओ, ये सब। हाँ, 0 - 3 और 5 जीरो, ठीक है यही। अब पॉइंट को प्लॉट कीजिए। 0 - 3 करने का मतलब क्या हुआ? वाई में -3 जाना है आपको, तो वाई में -3 कहाँ पर होगा? पॉइंट से ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? ऊपर या नीचे? 0 - 3 कहाँ पर होगा? वाई में -3 कह रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर नीचे में। ऊपर कैसे कह रहे हो? नीचे होगा ना, नेगेटिव साइड नीचे होता है। जैसे मैं अगर नंबर भी लिख दूं तो आप बोलोगे सर इधर होता है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5। यहाँ पर लिखोगे -1, -2, -3, -4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि नंबर आप कहाँ तक लिखोगे, कितना नंबर तक लिखना है, तो इसमें जो मैक्सिमम है उतना तक लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 तक मैंने लिख दिया, या फिर एक अधिक तक भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैं 0 - 3 खोजूं तो आप कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट 0 - 3 होगा सर। ये पॉइंट 0 - 3 होगा, एक्स में 0 और वाई में -3। वाई के डायरेक्शन में -3 गया हूं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मुझे दिख रहा है 5 0, यहां से मुझे दिख रहा है कि एक्स में 5 और वाई में 0, तो एक्स में 5 यहाँ पर है, ये वाला बिंदु का होगा सर, ये बिंदु हमारा 5 0 है। अब क्या करना है, बस इस दोनों पॉइंट को आपको स्केल से मिला देना है, और दोनों ही को दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ा देना है। इसको दोनों ही डायरेक्शन में आपको बढ़ा देना है और दोनों तरफ तीर का निशान लगा दीजिए, ठीक है। और जो भी आपका समीकरण था उस समीकरण को यहाँ पर लिख दोगे। समीकरण क्या था? 3x - 5y = 15, यही था ना, ठीक। और पेंसिल से ही बनाओगे ये सारी चीज, ग्राफ पेपर पर कभी भी पेन का यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो कर लोगे, तो इस तरीके से कर लेंगे, दो पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसको मिला देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 0 - 3 ये वाला पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर ये पॉइंट -3 0 है ना, ये वाले पॉइंट को मत कर देते। पॉइंट एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, ये ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, देखते हैं। देखिए, अभी दिख रहा है क्वेश्चन, दिया गया है 3 = 2x + y का आलेख खींचिए। तो इस समीकरण को मैं लिख देता हूँ 2x + y = 3, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2x + y = 3। फिर से यहाँ पर दो हल निकालिए। यहाँ पर आप बोलोगे, जब मैं सर x का वैल्यू 0 कर दे रहा हूँ, है ना, जब x का वैल्यू आप 0 करके मुझे बताइए, x का मान जब 0 करोगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? आप लोग सॉल्व करके बताओ थोड़ा। इतना तो मैं सिखा चुका हूँ ना, x का वैल्यू 0 करने पर y का मान कितना आ रहा है? x का जगह पर आप 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। वेरी गुड, 2 × 3 + y = 3, यानी ये वाला 0 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर y = 3 हो जाएगा। मतलब एक बिंदु हमें दिख रहा है क्या? 0 3, है ना, एक बिंदु 0 3 दिख गया। उसके बाद देखो यहाँ पर, इससे आप एक कंसेप्ट और सीखोगे कि सर y का मान 0 करे क्या। y का मान आप अगर 0 कर दोगे बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप ऐसा देख सकते हो ना सर, अगर मैं y का वैल्यू 0 कर दूं तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। तो यानी x का मान 3/2 आएगा, और 3/2 को प्लॉट करना, खोजना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। 3/2 को खोजना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो उससे बेटर क्या करते हैं, y का मान कुछ और लेते हैं, या फिर यहाँ पर कर सकते हो सर x का मान 1 रख देते हैं, या y का मान 1 रख देते हैं, कुछ और डाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान 0 रखने की जगह पर मैं y का मान 1 रख दे रहा हूँ। तो y का मान अगर 1 रख देंगे तो क्या होगा? 2x + y का वैल्यू 1 रखा = 3, यानी हम कह सकते हैं 2x
बराबर 3 - 1, यानी कह सकते हैं 2x का वैल्यू 2 के बराबर आया सर, यानी x का वैल्यू 2/2 यानी 1 आया। मतलब हम कह सकते हैं ना कि सर ये जो बिंदु आया, बिंदु 1,1 आया। y को हमने 0 नहीं रखा है ना, y का वैल्यू 0 रख सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन मतलब पॉइंट को खोजने में प्रॉब्लम होती है। ये 7/2 को तो आप खोज भी ले 3/2 को, लेकिन कभी 7/3 आ जाए, 5/7 आ जाए तो प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे हमारा एक पूर्णांक में आंसर आए, है ना। तो y का वैल्यू 1 रख दिया, है ना। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमें x का वैल्यू 0 एक बार y का वैल्यू 0 ही करना पड़े, है ना। तो यहाँ से हम एक टेबल बना रहे हैं, और आप बोलोगे सर यहाँ x और y का मान रखेंगे। तो x का मान आपने रखा यहाँ, y का मान यहाँ। जब x का मान 0 किया तो y का वैल्यू हमारे 3 आया, और जब y का मान 1 किया तो x का वैल्यू 1 आया। तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि 1.03 और 1.11, ठीक है। तो 1.03 और 1.11, क्या बोल रहा हूँ। अब ग्राफ पेपर पर आप ये पॉइंट बनाओगे, ठीक है। आप बोलोगे पॉइंट क्या आया था, एक पॉइंट आया था 0.3 और एक पॉइंट आया था 1,1। इन दोनों बिंदु को आपको प्लॉट करना है, और इन दोनों को प्लॉट करने के बाद उसको मिला देना है, बस इतना करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पेपर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, है ना। ये हमारा x एक्सेस हुआ, ये हमारा y एक्सेस हुआ। अब नंबर कहाँ तक देंगे, देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर मुझे 3 दिख रहा है, तो आप 4 तक दे दो, एक ज्यादा कर दो। तो यहाँ पर बोलोगे सर 0, इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरफ नेगेटिव लिखोगे -1 -2 -3 -4, इस तरफ लिखोगे 1 पॉजिटिव का 1 2 3 4, और नीचे में क्या लिखोगे -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट मुझे बताइएगा, क्या 0 3, अगर मैं बिंदु 0 3 को खोजूं, क्या ये वाला पॉइंट है 0 3, यस या नो। यस या नो, सभी लोग बताइएगा। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हो नहीं, और कुछ बच्चे यस भी कह रहे हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना 3 0 है, ये पॉइंट को आप बोलोगे सर ये 3 0 पॉइंट है, 0 3 नहीं है, ठीक है। तो 0 3 कैसे पता चलेगा, अच्छा मैं मुझे पहचानना हो, कंफ्यूजन अगर आप लोग को होता है ना, तो ये ध्यान दीजिए। 0 3 कैसे पता चलेगा, एक्स में 0 है, एक्स में कितना है 0, वाई में 3 है ना। तो वाई के तरफ 3 जाइए, एक्स में कुछ नहीं जाना, एक्स में नहीं, वाई में 3। तो वाई में 3 जाने के लिए आप क्या करोगे, वाई में ऊपर में तो 1 2 3 पॉजिटिव साइड, तो ये वाला बिंदु जो दिख रहा है, ये बिंदु है हमारा 0 3, ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा बिंदु है 1 1, मतलब एक्स में भी 1 और वाई में भी 1। तो 1 1 कहाँ पर होगा, क्या ये वाला बिंदु होगा, नहीं। बिंदु 1 1 कहाँ पर होगा, तो आप बोलोगे सर 1 1 बिंदु का अगर मुझे खोजना है तो ये वाला पॉइंट होगा क्या, जो अभी मैं प्लॉट कर रहा हूँ। एक्स में 1 और वाई में 1 है ना, तो बोलोगे सर एक्स में 1 और वाई में 1, यही वाला पॉइंट है। एक्स में भी 1 गया, वाई में भी 1 गया, मतलब एक्स में एक डायरेक्शन में 1 और वाई में भी एक डायरेक्शन गया, ठीक है। 1 1 इकाई यहाँ पर गया। अब ये सारी चीज बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा था, इतना नहीं करना आपको, ठीक है ऐसा। अब अगर दो पॉइंट आप प्लॉट कर लिए 0 3 भी और 1 1 को, तो अब क्या करना है, इसको आपको बस मिला देना है ना, 0 3 और 1 1 को मिलाइएगा, और इसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ाते जाइएगा, है ना। इसी डायरेक्शन में आप इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, और दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण आया, ये आपका कौन सा समीकरण आया, हाँ जो भी इक्वेशन दिया गया था, 2x + y बराबर 3, 2x + y बराबर 3, ठीक है। ये समझ में आया, कर लोगे ऐसे। तो बस इतना करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या करना है, इक्वेशन में दो सॉल्यूशन निकालना है, दो सॉल्यूशन से दो पॉइंट बनेगा, दो पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पर, और उनको स्केल को यूज करके मिलाना, डायरेक्ट हाथ से मत मिला देना, ठीक है, स्केल को यूज करना और मिलाना, तब आपका बिल्कुल सही होगा सारा। तो ये कंप्लीट करना है, आप करता है आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए उसी में से कुछ क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 6 करें। काफी लोग आप लोग बोल रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 6 करना है, रेखाएं एवं कोण। तो अगला जो चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। अच्छा इसमें
बहुत बेसिक चीज है। लाइंस क्या होता है? तो लाइंस एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी लकीर होती है जिसके दोनों ही तरफ तीर का निशान बना होता है। तीर का निशान इसलिए बना होता है क्योंकि इसका लंबाई कुछ फिक्स नहीं है, अनंत तक ये बढ़ाई जा सकती है। दोनों ही तरफ क्या होता है, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ये कभी भी एंड नहीं होता। ठीक है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती लंबाई। ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसको आप बढ़ा सकते हो। एंगल क्या होता है? किसी भी दो लाइन के बीच में या किसी भी दो रे के बीच में, दो किरण के बीच में, अगर मैं दो किरण बना दूं, किरण में एक ही तरफ तीर का निशान होता है, इनके बीच का जो झुकाव है, ये जो इंक्लिनेशन है, इसे ही हम लोग कोण कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो लाइन समझ में आ रहा है क्या होता है, कोण समझ में आ रहा है क्या होता है। अब अगर मैं बोलूं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो इतना बेसिक आप सभी को पता होगा। एक बार बस मैं नाम लिख देता हूँ। न्यून कोण क्या होता है, पता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम, जिसका मान 90 डिग्री से कम। उदाहरण के तौर पर कह सकते हो सर 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, एटसेट्रा, है ना। अगर मैं लिखूं समकोण, तो आप बोलोगे सर समकोण क्या होता है? ऐसा डिग्री जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है। न्यून कोण कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं अधिक कोण, तीसरा हमारे पास क्या होता है? अधिक कोण। देखो यहां से भी ऑब्जेक्टिव मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। कोई भी एंगल एक्स जो 90, हाँ बताइए। सर एक बार ये मिटाना मत, मैं लिख रही हूँ नोटबुक में। हाँ लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। तो अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अधिक कोण कैसा होगा? 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये दिखेगा कैसा? कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना, कुछ इस टाइप का दिखेगा। हो सकता है 120 डिग्री हो सकता है 160 डिग्री हो, ये कुछ भी हो सकता है। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। चौथा क्या होता है हमारे पास? एक होता है रिजु कोण। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हो स्ट्रेट एंगल, है ना। रिजु कोण क्या होता है? इसको सरल कोण भी कहते हैं, है ना, सरल कोण। तो इसका मान जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। ये दिखता कैसा है? अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और दूसरा लाइन कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो कोण ये बन रहा है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। तो रिजु कोण या सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे बना दूं एक लाइन और मैं यहां पर आपसे पूछ लूं कि इस वाले पॉइंट पर ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बताइए। आप बोलोगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन था, तो ये हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के कोण। ठीक है, उसके बाद जो अगला होता है प्रतिवर्ती कोण होता है। अच्छा रौनक माइक बंद करो। ठीक, तो आप अगला कोण होता है प्रतिवर्ती कोण होता है। लेकिन प्रतिवर्ती के पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और इसी के ऊपर एक और लाइन बना दूं ऐसे, और मैं बोलूं कि ये वाला कोण बताइए, ये पूरा एक सर्कल, तो इसका जो एक सर्कल जो बनता है, ये कंप्लीट रोटेशन, मतलब ये 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक मैं पूरा अगर पूछूं, अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाकर कि ऊपर और ये नीचे मिलाकर, तो ऊपर में बोलोगे सर ऊपर में भी 180 डिग्री बना और नीचे में भी 180 डिग्री बना, मतलब टोटल अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री। अच्छा रौनक के नाम से जो बच्चे हो, ठीक, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर ये टोटल 360 डिग्री होगा। ये क्लियर है? ये समझ में आया? 360 डिग्री है। अब एक चीज, अच्छा इसको लिख लिया सभी ने? अभी आगे बढ़े? ठीक, चलो। अगर नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये सारी चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी, काफी बेसिक चीजें। लिख लिया सर। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो इसको ध्यान से समझिएगा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं एंगल
ए बी सी, अगर मैं यहाँ पर दे दूं 60 डिग्री और मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए बी सी का मान बताइए, बता सकते हो? आप में से शायद हर एक बच्चा बता देगा, आप में से हर एक बच्चा बता देगा कि सर कोण ए बी सी का जो मान है वो 60 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? अगर कोई डाउट है तो बता, समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन कभी आपसे ऐसे पूछा जाए प्रतिवर्ती, ठीक है, कभी ऐसे लिख दिया जाए प्रतिवर्ती एंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है कि आपसे ये वाला कोण का वैल्यू पूछा जाता है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, इसके बीच में अगर कोई कोण लाई करेगा तो ये वाला कोण प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण याद रखिएगा 180 से अधिक और 360 से कम। तो इसके लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री में से घटा देते हैं, 360 डिग्री में से 60 डिग्री घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये 300 डिग्री का होगा। तो अगर मैं बोलूं x डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में से x डिग्री को घटा दीजिएगा। ये समझ में आया? ये दोनों प्रतिवर्ती कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, एक कोण लिख दूं पी क्यू आर, और अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। और मैं यहाँ पर लिख दूं ये हमारा 110 डिग्री, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रतिवर्ती कोण एंगल पी क्यू आर बताइए, या इंग्लिश में लिखा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर बताइए। इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका मतलब मेरे को पूछा जा रहा है सर ये पीछे वाला कोण है ना, तो पीछे वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो बस 360 में से घटाना ही तो है, तो आप बोलोगे 250 डिग्री सर आंसर आ जाएगा। प्रतिवर्ती कोण के बारे में समझ में आ गया? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको तो पता ही है। ये वाली चीज मुझे बताइएगा, एक बार कंफर्म करिएगा सभी लोग। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये कोण जो हमारा एबीसी अगर लिखा हुआ है, तो इस कोण का नाम कैसे देते हैं? तो इसको बोल सकते हो सर, इसमें बी हमारा जो वर्टेक्स है, इसको, इस कोण यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा शीर्ष है, इस कोण का किया है शीर्ष है, और इन दोनों को भुजा कहते हैं, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। ठीक है, तो शीर्ष बीच में होता है, बोलोगे सर ए बी सी लिखेंगे, मतलब बी क्या है, हमारा कोण का शीर्ष है, बीच में हमारा शीर्ष आता है, और ए बी भुजा और बी सी भुजा, तो ये ए बी से बना और बी सी से बना, तो लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये क्लियर है? ये कोण ए बी सी लिखेंगे इस वाले कोण। ठीक है, चलो मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे बनाऊं इस तरीके से, और बस मुझे नाम लिखकर बताना पी क्यू आर, और मैं यहाँ एस लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस वाले कोण का नाम लिखना है, इस वाले कोण का, जो मैं अभी ब्लू कलर का पेन चला रहा हूँ, इस वाले कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, वेरी गुड। पी से स्टार्ट किया हमने, पी से स्टार्ट किया, क्यू पर आया, और क्यू से आर के तरफ गए, तो पी क्यू आर बन गया। ठीक है, ठीक है, तो आप, अब मैं कह रहा हूं कि इस वाले कोण का वैल्यू बताइए, इस वाले कोण का वैल्यू बताइए, नीचे वाले कोण का नाम बताइए, नीचे वाले कोण का नाम बताइए। तो आप बोलोगे सर नीचे वाले कोण का जो नाम होगा एंगल आर क्यू एस होगा, है ना, आर क्यू एस होगा। ये क्लियर है? टी क्यू एस नहीं लिखेंगे, आर क्यू एस, बस नीचे इतने का मान कोई पूछ रहा था, बस इस छोटे एंगल, तो आर क्यू एस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो छोटा कोण है आर क्यू और क्यू एस से मिलकर बना हुआ है ना, तो ये देख लीजिए, ये मैं कह सकता हूँ ये आर क्यू और क्यू एस से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, इसलिए आर क्यू एस लिखा। अगर मैं आपसे पूछता कभी कि इस वाले कोण का मान बताइए, ये जो पूरा कोण है, ये जो हरे कलर का मैं रख रहा हूँ, ये पूरा, इस कोण का नाम क्या लिखा जाएगा? ये पूरा कोण का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। डी क्या हुआ, डी क्या हुआ? अच्छा, ये पी एस, अगर डी लिख रहा है तो ये पी, ठीक है, पी क्यू एस, ऐसे आपने डी बोला, अगर आपको डिग्री दिख रहा था सही, तो आप बोलोगे सर पी क्यू एस लिखा जाएगा, क्योंकि ये पी क्यू और क्यू एस से बना, क्यू हमारा शीर्ष,
तो ये नाम लिखने का समझ में आया कि नाम कैसे लिखते हैं, एंगल का नाम कैसे देते हैं। ठीक, अभी सीखते हैं और हमें किस टाइप का कुछ एंगल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना। कोई दो कोण, सीधे याद रखिए, कोई भी दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो पूरक कोण कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 50 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा देंगे और ये आ जाएगा 40 डिग्री। मतलब 50 और 40 को अगर जोड़ोगे तो आपको 90 मिल जाएगा। तो आपको अभी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण, 50 का पूरक 40 और 40 का पूरक 50। ठीक है, तो अगर x डिग्री का अगर मैं पूछूं कि x का पूरक बताइए तो क्या कहोगे, x का पूरक 90 डिग्री में से x को घटा देंगे, 90 में से x को घटा देंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूं 70 डिग्री का पूरक कोण बताइए, क्या लिखोगे आप, 70 डिग्री का पूरक कोण, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री। तो 90 में से 70 डिग्री को घटा दो ना, तो आप बोलोगे सर 20 डिग्री, ये तो काफी आसान है, मन में घटा लेंगे तो 20 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक। तो 70 का पूरक 20 और 20 का पूरक 70 है। ठीक है, अब बात करते हैं समपूरक की। तो समपूरक क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो कोण है जिनको जोड़ने पर अगर 180 डिग्री मिल रहा है, अगर योग 180 डिग्री है, योग अगर 90 होगा तो पूरक, अगर योग 180 होगा तो ये समपूरक, सप्लीमेंट्री। तो अगर मैं लिख दूं कि एक कोण मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री और मैं एक कोण लिख रहा हूँ 120 डिग्री, क्या ये दोनों समपूरक कोण है, यस या नो, क्या ये दोनों समपूरक कोण है। आप इनको ऐड करके देखो तो आप बोलोगे सर अगर इनको ऐड करेंगे तो 180 मिल जाएगा, तो ये दोनों बिल्कुल समपूरक कोण है, यस है ना, ये समपूरक कोण है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो समपूरक कैसे निकालोगे, तो 180 डिग्री में से आप x डिग्री को घटा दो, तो x का समपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। तो मुझे बताइए 30 डिग्री का समपूरक में पूछूं तो क्या करोगे, 30 का समपूरक सप्लीमेंट्री, तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दो, आपके सामने प्रेजेंट है 150 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री क्या है, दूसरे का समपूरक है। क्लियर है, पूरक समपूरक से क्वेश्चन अगर कर लोगे, मैं जो भी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि दो कोणों का योग पूरक कोण में कितना होता है, समपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है ना। या पूछा सकता है कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे समपूरक, है ना। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला जो हमें सीखना है रैखिक कोण युग, लिनियर पेयर ऑफ एंगल। नाम भी याद रखना है क्योंकि जब आप ज्योमेट्री बनाते हो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी एनसीईआरटी बुक से भी, तो कारण बताना बहुत जरूरी होता है कि ये जो हमने लिखा है उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है ना। तो रीजन में आप नाम लिख दोगे रैखिक युग के, तो ये होता क्या है अभी सीखते हैं। देखो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक वर्ड दिख रहा है क्या, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म, मतलब जोड़ा। मतलब यहाँ पर कोण जो होगा, प्रतिवर्ती कोण समझा दो, ठीक है। दीदी एक बार थोड़ा रुक जाओ, पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं फिर प्रतिवर्ती कोण समझा देते हैं। ठीक है, ये वाला कंप्लीट करते हैं उसके बाद प्रतिवर्ती रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है। अब रैखिक कोण मतलब, कोण युग मतलब जोड़, कोणों का जोड़ा होगा। और रैखिक का मतलब होता है एक ही रेखा पर बनने वाले। तो किसी एक लाइन पर अगर दो कोण बने हुए तो उसे कहते हैं रैखिक युग्म के कोण। जैसे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन बना दिया और इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं एक्स वाई। एक लाइन में ऐसे बना दूं, ठीक है। अब यहां पर मैं दो कोण लिख रहा हूं, एक कोण मैं लिख रहा हूं ए और मैं एक कोण लिख रहा हूं बी, ठीक है। तो क्या कोण ए और बी एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, कोण ए और बी दोनों ही दिख रहे हैं कि रेखा एक्स वाई पर दोनों कोण बने हुए हैं, एक्स वाई रेखा पर दोनों कोण बने हुए, एक्स वाई एक सीधी रेखा दिख रही है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण का मान कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे कोण का मान कितना होगा जो मैं अभी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरे कोण का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इस पूरे कोण का जो वैल्यू होगा ये 180 डिग्री होगा, है ना। तो 180 डिग्री होगा।
मतलब हम कह सकते हैं कि सर कोण ए और कोण बी को जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाएंगे, लिख सकते हैं ऐसा, कोण ए और बी को जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक ही रेखा पर अगर कोई दो कोण बना हुआ है तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा, और कोई भी दो कोण अगर 180 डिग्री योग बनाते हैं तो उसको समपूरक कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं एक ही रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, लिख सकते हैं एक ही रेखा पर बनने वाले कोण समपूरक होते हैं क्योंकि उनको जोड़ने पर 180 आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि कोण बी का मान 40 डिग्री दे रखा है तो कोण ए का वैल्यू बता सकते हो? ये पूरा 180 है जिसमें से ये वाला नीचे वाला भाग 40 है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, है ना, घटाव कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, टोटल हमारे पास मैं कह रहा हूं कि टोटल हमारे पास 20 बॉल है ना, 20 बॉल है। इसमें दो कलर के बॉल है, ब्लू कलर के कुछ बॉल है और कुछ ग्रीन बॉल है। अगर मैं कह रहा हूं ब्लू बॉल की संख्या 12 है तो ग्रीन बॉल की संख्या कितनी होगी? ग्रीन बॉल की संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे सर 20 में से 12 घटा देंगे, इसमें क्या मुश्किल है, 8 हो गए। तो उसी तरीके से अगर टोटल 180 था उसमें से इतना भाग 40 था तो ये वाला भाग 180 में से 40 घटा दिया। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं और ऐसे बना दूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है हमारा वो 130 डिग्री है, तो इस वाले कोण का वैल्यू बता सकते हो क्या? आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण होता है एक ही रेखा पर के कोण है, ये पूरा कोण 180 डिग्री है, तो ये वाले को बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सॉल्व कर दिया 50 डिग्री। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखा, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें से ये वाला कोण x है तो क्या मैं इसको बड़ा जल्दी ऐसा लिख दूंगा कि सर ये हमारा 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं? यस या नो, लिख सकते हैं? चलो ठीक, तो इसका नाम क्या लिखोगे, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इन दोनों कोणों को x और y, मैं कह रहा हूँ x प्लस वाई अगर 180 हो रहा है तो इसका रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर ब्रैकेट में? आप बोलोगे सर रीजन देंगे रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, रैखिक कोण युग्म। आगे मैं कई बार यूज करता हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही लाइन बने, दो ही कोण बने, सॉरी। अगर मैं यहाँ पर दो से अधिक भी बना दूं कुछ इस तरीके से, टोटल कितने कोण दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? आप बोलोगे सर टोटल 4 कोण दिख रहे हैं, कोण ए, 2, 3, 4, 4 कोण सभी को दिखे। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को आप अगर जोड़ दोगे सर तो इन चारों को जोड़ने पर ये वाला कोण बन जाएगा पूरा, और इन चारों को जोड़कर 180 डिग्री बन जाएगा हमारा, इन चारों को जोड़कर 180 बन जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं तो ऐसे पूछ दूंगा आपको, अगर मैं ऐसे बना दूं, फिगर आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये वाला जो कोण दिख रहा है इसका वैल्यू दिया गया है 2x माइनस 25 डिग्री, इस वाले कोण का मान दे रखा है 3x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए, मुझे x का वैल्यू बताइए। यहाँ पर नाम दिया गया है a, o, b, c। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, x का मान कितना होगा? x का मान 180 होगा क्या? x का मान 180 नहीं होगा ना। देखो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम आकृति को देख के लिख सकते हैं क्या, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? AOC कौन सा है? ये वाला कोण है, AOC ये वाला कोण है जिसे मैं अभी हरे कलर में कर रहा हूँ। ठीक है, BOC कौन सा कोण है? BOC ये लाल वाला कोण है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर इनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे,
रैखिक कोण युग्म, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, इसको आपको लिखना होगा, रैखिक युग्म कोण या रैखिक कोण युग्म, ठीक है, लिख लेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एओसी का मान कितना है, एओसी का मान दिया गया है 3x + 5, ठीक है, प्लस 5 डिग्री। बीओसी का मान कितना दिया गया है, 2x - 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करो, मुझे बताइए 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3x + 2x, आप बोलोगे सर 5x मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर बता सकते हो क्या, 5 और -25, इसको कैलकुलेट करो कितना मिल रहा है, 5 - 25 कितना मिल रहा है, प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस का 30 माइनस का 30 एक आंसर आ रहा है। देखो एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग घटाव करेंगे, वेरी गुड, घटाव करेंगे और बड़े वाला का साइन लगा देंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करिए, इसलिए आपको पढ़ाया गया था कि किसी पूर्णांकों को कैसे जोड़ते घटाते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो घटाव होगा, जोड़ नहीं सकते यहाँ पर, -20 बराबर 180 डिग्री। तो यानी कि आप कह सकते हो क्या कि इस वाले x20 को जब मैं उस साइड ले जाऊंगा सर, दाएं तरफ जब ले जाऊंगा, तो ये 5x कितने के बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री + 20 डिग्री, है ना, ये इस तरफ आया तो पॉजिटिव हो गया, मतलब 200 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 200/5, यानी 5 चौक के 40 डिग्री आ रहा है क्या, x का मान 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 40 आ गया। क्लियर हुआ ये। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे बताओ, साथ में ये भी बताना कि एंगल AOC का मान बताइए, तो AOC का मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा क्या। एंगल AOC ये वाला है 3x + 5, देखो ना यहाँ पर लिखा गया था ना 3x + 5, ये वाला 3x + 5, ये बोलोगे सर 3x + 5 है, यानी हम लिख सकते हैं 3 × 40 डिग्री + 5 डिग्री, यानी 40 दिया 120 डिग्री + 5 डिग्री, मतलब कह सकते हैं ना 125 डिग्री होगा। तो AOC का मान 125 डिग्री आया। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से BOC भी निकाल सकते हो, एंगल BOC का मान बताओ आप लोग, अगर आप लोग बता दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सही बता रहे हो, सही सीख लिए हो आप। एंगल BOC का मान बताइए, BOC का मान 2x - 25 है, 2x - 25, तो x का मान रख दीजिए 40 दूना 80, 80 में से 25 घटा दो, 55 आ रहा है क्या, 55 आ रहा है ना, 55 डिग्री। या फिर कह सकते हो सर हमने ये निकाल दिया कि ये वाला 135 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण कितना होगा, 180 में से 135 घटा देंगे, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल सीख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण सीख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रतिवर्ती भी कर लेंगे, निधि घबराना मत, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि सिर्फ आपका डाउट है तो आप क्लास के एंड में भी रुककर वो चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकल। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और छूट गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एक बार पहले ये देखो फिर वर्टिकल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इस टाइप से कुछ रे बना दिया गया है ना, कुछ किरण बना दिए गए। फिगर में आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इस टाइप से बनाया रहेगा, नहीं भी बनाया रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं उससे। यहाँ पर एक बिंदु O लिख दे रहा हूं, इन सभी में कुछ मान भर दिए गए है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं x, इस कोण का वैल्यू दिया गया है 3x, इस कोण का वैल्यू दे रखा है 5x, इसका वैल्यू दे रखा है 2x, और अगेन ये वाले का वैल्यू दे रखा है x। आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बता सकते हो क्या। आप बोलोगे सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 कोण दिख रहे हैं। अगर मैं इन पांचों कोणों को जोड़ दूं, मतलब x + 3x + 5x + 3x
प्लस 2x। इन सभी का योग 180 डिग्री के बराबर होगा क्या? इन सभी को अगर मैं मिला दूं, ये पूरा कोण बन जाएगा और ये पूरा कोण 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? इन सभी कोणों से मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको आप जोड़िए, इसको जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है? x 1 है, 3 1 4, 5 4 9, 10 11 12, 13 14, 14 आ रहा है क्या? 14 आ रहा है, तो फिर इसको मैं डेटा को चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। इसको मैं 2x कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको मैं 2x कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जोड़कर बताइए कितना आ रहा है? 3 2 5 5 10, 3 13 2 15। तो आप बोलोगे सर ये जो हम, अच्छा यहाँ पर लास्ट में 2x, लास्ट में अलग लिखा। चलो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। चलो यहाँ पर आप इसको जोड़िए, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व करोगे कितना मिला? 3 2 5, 5 5 10, 13 आ जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब डेटा कुछ, चलो मैं इसको पहले डेटा ही ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 3x। अब दिख रहा है सही? चलो ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ सर 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x। मुझे बताइए इसको जोड़कर 180 डिग्री मिलेगा क्या? अच्छा, मैं इसको डेटा क्यों चेंज कर रहा था ये भी रीजन बता दूं, कुछ भी सॉल्व हो जाता, लेकिन x का वैल्यू जनरली मैं चाह रहा था कि इंटीग्रल वैल्यू आए, यानी पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए मैंने बस डेटा को चेंज कर रहा था। अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 2 3 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15। तो मतलब ये क्या दिख रहा है कि फिर 15x बराबर 180 डिग्री है, यानी x का वैल्यू 180 बटा 15 है। मतलब 180 को 15 से काटोगे तो आपको मिलेगा 12 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका आंसर? 12 डिग्री आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ PQRSTU। मुझे बताओ, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, बस मुझे इतना बताना कि कोण एंगल ROS का वैल्यू कितना होगा। फिगर को ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। अभी दिख रहा होगा ना साफ? अभी दिख रहा है? ROS का वैल्यू पूछता हूँ। x का मान हमारा आया है 12 डिग्री, ROS का मान कितना होगा? 5x, मतलब 5 इंटू 12 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 12 पंजे 60 डिग्री है, क्लियर है? अगर मैं आपसे कोण SOT का मान पूछूं, मुझे बताओ ये SOT का मान कितना होगा? एंगल SOT का मान, तो सिर्फ से आपसे x का वैल्यू भी पूछा जा सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक एंगल का भी वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2x है, यानी 2 इंटू 12 डिग्री यानी 24 डिग्री, ठीक है, क्लियर है? तो एक कंसेप्ट और बच रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी सीख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में आगे की कंसेप्ट देखेंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, यानी एक दूसरे को काटते हुए जाए, एक में लाइन बना रहा हूं ऐसे और एक लाइन में बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण दिखते हैं, यहाँ पर टोटल कितने कोण दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर टोटल तो 4 कोण दिख रहे हैं, है ना, टोटल तो मुझे 4 कोण दिख रहे हैं। कोण 1 2 3 4, इसमें से कोण 1 और तो कोण 3 क्या आमने सामने के कोण है क्या? इनका शीर्ष आमने सामने है, वर्टेक्स शीर्ष आपको पता है, इस वाले को शीर्ष करते हैं, वर्टेक्स आमने सामने है। तो आप बोलोगे सर कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और इनका मान बराबर होता है। कोण 2 और कोण 4 क्या आमने सामने के कोण है? तो बिल्कुल कहेंगे सर कोण 2 और कोण 4 आमने सामने के कोण है, शीर्ष आमने सामने है, इनका मान बराबर।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड इससे बेस्ट एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं ये वाले कोण का मान दे दूं, ये वाला जो कोण है हमारा 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला कोण का वैल्यू बता सकते हो? नहीं, समद्विभाजित नहीं कर रहे कुछ भी, आप समद्विभाजक का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, बस ये आमने सामने के कोण बराबर है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी बोलोगे सर ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, एनीवन कोई भी बता सकते हो क्या ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ? वेरी, प्रियंका कह रही है सर 150 डिग्री होगा। कैसे होगा? आप देखो, क्या मैं कह सकता हूँ सर ये जो लाइन है ये एक सीधी लाइन है, ये सरल रेखा है, सीधा लाइन दिख रहा है ना, जो भी मैं रेड कलर का बनाया। अब ये हमारा जो पूरा होगा, ये पूरा कोण 180 डिग्री है, जिसमें से इतना हमारा 30 है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा सर हो जाएगा 150 डिग्री। अब अगर ये वाला 150 है तो ये वाला कितना होगा, ये हमारा 150 है इतना, तो ये वाला भी 150। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सीधा लाइन में ही वैलिड होगा। यहाँ पर ये सावधान रहिएगा कि अगर कभी ऐसा आ जाए, ये तो मैं सीधा लाइन बना दी, लेकिन इसको मैं ऐसे कर दूं, तो क्या ये वाला कोण बराबर होगा, ये दोनों, ये वाला और ये कोण बराबर होगा क्या? ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, तो ये सीधा लाइन नहीं है ना। आप इसको देखो, ये सीधा लाइन नहीं था, यहाँ पर देखो मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, तो ऐसा में शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कर ले, अभी सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और करेंगे। सभी लोग रेडी हैं? ठीक, तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे बना दूं और एक कोण का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूं, ये वाला जो कोण है हमारे पास 70 डिग्री का है, तो मुझे आप x का मान बताओ, y का मान बताओ और z का मान बताओ। पहले तो आप मुझे y का वैल्यू बताइए। 70 सर। 70 चैट में लिख दो, बेटर होगा। रीजन लिखोगे सर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सामने के कोण बराबर। उसके बाद मुझे x का वैल्यू बता सकते हो क्या? x का वैल्यू बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाला जो कोण होगा, क्योंकि ये वाला सीधा लाइन था हमारा, ये हमारा एक सीधी लाइन है, तो आपको पता है कि पूरा ये हमारा 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 70 है, तो ये वाला जो भाग है x 180 डिग्री माइनस 70 होगा, तो आप कह सकते हो सर ये 110 डिग्री होगा। और अगर हम कह सकते हैं क्या x और z बराबर होगा, x और z बराबर होगा, है ना, x और z दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण थे, तो ये दोनों ही का मान 110 डिग्री। क्लियर है? ठीक, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं।